जीवित पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर दूसरी शादी के मामले में आया नया मोड़। दुष्कर्म के मामले में राजीनामा का दबाव बनाने षड्यंत्र का आरोप, वकील ने दी जानकारी। पन्ना कोतवाली अंतर्गत जीवित पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर प्रेमी के साथ शादी करने संबंधी सोशल मीडिया में चल रही खबरों से लोगों में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त है। विगत कुछ समय से कुछ महिलाओं के द्वारा अपने पतियों के साथ किए गए क्रूरतापूर्वक व्यवहार के मामले भी सुर्खियों में है। इसी बीच यह मामला भी चर्चा का विषय बन गया, लेकिन कुछ ही देर में इस मामले में नया मोड़ आ गया है। जिस महिला पर आरोप लगे हैं उसने अपने वकील के साथ मीडिया के सामने आकर बताया कि रमेश कुमार जो हमारे घर आता जाता था, पीएम आवास व भवन प्रमाण पत्र आदि के नाम पर दस्तावेज लेकर मेरे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर अपने पास रख लिया एवं मेरी बेटी को प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा, जिससे वह गर्भवती हो गई और उसे एक बच्ची हुई। एफआईआर उपरांत डीएनए टेस्ट हुआ और आरोपी रमेश कुमार जेल में है। अब दुष्कर्म के आरोपी के भाई और भाई की पत्नी राजीनामा का दबाव बनाने के लिए पुलिस, न्यायालय और मीडिया को भी भ्रमित कर रहे हैं। महिला के वकील राहुल खरे ने बताया कि महिला को न ही अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में पता है और न ही उस व्यक्ति के बारे में पता है जिसके साथ विवाह करने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले को पूरी तरह से षड्यंत्र बताते हुए षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने की बात कही गई है। जीवित ठीक है। क्या हो गया था बताए? जो होगा तो जो रमेश हमारे से आता जाता रहा है, और पहले इसने कहा कि क्यों हल्की और तुम्हारी आवाज से आ गया है, तो हमने कही कि हाँ भैया नहीं आओ, तो बोले कि तुम्हारा प्रमाण पत्र बने मकान को, प्रमाण पत्र मकान को बनेगा तभी आएगा। तो हमने कही भैया को आप बनवाओ, हम पढ़े न लिखे, तो बोले हम बनवा दे भी। तो इसने कहा रमेश ने कि चलो तुम अपने अपने कागज दो, आधार कार्ड दो और पर्चे पत्र दो, तो हम तुम्हारा कागज बनवा के कंप्लीट करवा दे रहे, तुम्हारे दस्तखत लगेंगे वहाँ पे नगर पालिका में। तो हमने कही कि ठीक है भैया हम बनवा दो घर को प्रमाण पत्र। और इसने क्या करो कि हमारे आदमी को मृत्यु प्रमाण बनवा के इसने अपने घर में रख लो। जब रख लो घर में तो हमसे कहा थे, फिर हमारी बिटिया संगे इसने रख लो। हमने कहा भैया हम घर को प्रमाण पत्र बन गओ है, मकान प्रमाण पत्र बन गओ, तो बोलो कि काका बन रहा है और हम उठा के आपको दे देंगे, तो वो नहीं दो हमें। उसने धर लो हमारे आदमी को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के अपने घर में, हम आशा ही दायरा हो कि हम दे दे भी, लेकिन हमको नहीं दो। और वो धर लो अपनो हाथ चपा के कि जी बोल ना पाए। सरकार का दबाव बना रहा है वो। अब वो इसे बना रहा है कि केस वापस ले, हमारी बिटिया संगे गलत करो है, फिर बाद में करो गलत, और कहा था कि केस वापस ले और नहीं तो तुमको हम फंसाएंगे। अभी कागज भी रखे हैं हमारे पास नहीं है, रमेश रखे हैं मृत्यु प्रमाण पत्र। रमेश कौन आगे पीछे कहाँ रहता है? कौन है रमेश? रमेश डुमार वो रहता है हनुमान जी को मंदिर है रानीगंज मोहल्ला में, हमारे बगल से को घर है थोड़ी दूर। वार्ड नंबर 17। हाँ वार्ड नंबर 17। क्या नाम है आपका? हमारा हल्की नाम। इसकी तो जानकारी आज मीडिया से हुई है कि हल्की बाई ने अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया है फर्जी, जबकि सत्यता कुछ और है। इसमें जो रमेश है वो हल्की बाई की बिटिया के साथ उसने गलत किया, उसको प्रेग्नेंट कर दिया और उसकी बिटिया भी हो गई। उस बिटिया और तो उन्होंने एफआईआर की, मेरे पास आके एफआईआर की थी, मैंने एफआईआर करवाई थी। तो ये इनने पहले ही इसके प्रमाण पत्र के लिए कि मकान का प्रमाण पत्र बनवा देते हैं नया और पैसा मिल जाएगा तुमको, तो इसकी अनपढ़ गंवार महिला है तो उसके साइन करा लिए गए जो है नगर पालिका में सबमिट करा दिए। अब पता चला है कि ये मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया था, उसका दबाव दे रहा है कि अपनी बिटिया से एफआईआर वापस कराओ या बयान बदलवाओ, नहीं तो ये हम सबको बता देंगे तो मैं जेल पहुंचा देंगे। तो उसी के तहत ये है दबाव के तहत, जबकि बिटिया भी हो गई है, डीएनए हो गया है, रमेश जेल में है, तो उसका भाई सुरेश और उसकी बीवी और अन्य लोगों के साथ मिलकर ये दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। जबकि सत्यता यही है कि ये इसको कोई जानकारी ही नहीं है कि इसने कहाँ अंगूठा लगाया है। आपका नाम है? राहुल खरे एडवोकेट।